कैथल जिले के छोटे से गांव वजीरनगर में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल ने एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता के अंदर पूरे जिले में विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। गांव वजीरनगर का ये सरकारी स्कूल बेशक दिखने में छोटा हो, मगर यहाँ सफाई के मामले में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। विद्यालय में एंट्री करने के बाद कहीं आपको किचन गार्डन दिखाई देगा, तो कहीं पानी के संरक्षण के लिए रिचार्ज बोर। इसके अलावा किचन के वेस्ट का प्रयोग करते हुए वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, जिसका प्रयोग विद्यालय के अंदर फूल और सब्जियां उगाने में किया जाता है। विद्यालय के अंदर साफ सफाई का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। कई बार तो विद्यालय में 4th क्लास कर्मचारी की कमी होने के कारण विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र शर्मा खुद ही सफाई का काम करते हैं। विद्यालय में सीसीटीवी लगे हैं और स्मार्ट क्लासरूम भी है। विद्यालय में हर एक डिजिटल चीज सही तरीके से काम करती है। स्कूल में अच्छे तरीके से मैनेज की हुई साइंस लैब भी है और असेंबली जैसे प्रोग्राम के लिए शानदार छप्पर भी। एक फूलों की वाटिका भी विद्यालय के अंदर है, जिसका ध्यान खुद बच्चे रखते हैं। अगर फूल और पेड़ पौधों के साथ कोई बच्चा शरारत करता हुआ मिलता है, तो ये बच्चे खुद नोटबुक में उसका नाम लिखते हैं और टीचर को शिकायत करते हैं। इन्हीं बारीक चीजों का ध्यान रखते हुए विद्यालय को सौंदर्यकरण के नाम पर बतौर इनाम 1 लाख रुपए की राशि मिली है। हालांकि ये विद्यालय 8वीं कक्षा तक का है, जिसकी वजह से बड़ी कक्षाओं के बच्चों को गांव से बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। इस वजह से गांव के लोगों ने स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने की मांग कई बार की है। आज विद्यालय द्वारा सौंदर्यकरण में पहला स्थान हासिल करने पर ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र शर्मा को बधाई दी। मैं राजेंद्र शर्मा यहाँ का मुख्य अध्यापक हूँ। इस चीज को किसको श्रेय देंगे, स्कूल को इतना सुंदर बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में पधारे। छोटा सा गांव, छोटे से विद्यालय में छाया पत्रकारों का आना भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए पुनः। श्रेय मैं अपनी टीम को देता हूँ पूरा। और जब मैं यहाँ आया, मेरा स्कूल एक उजड़ा हुआ उपवन था, लेकिन भीम सिंह सरपंच थे उस समय मौजूदा। उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी और कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और आज आप देख रहे हैं कि हमारा विद्यालय सौंदर्यकरण में 2 बार ब्लॉक लेवल पर और अब की बार जिला लेवल पर फर्स्ट आया है। इसमें बच्चों का, यहाँ के 4th क्लास का और सभी अध्यापकों का सहयोग है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हम यदि टीम वर्क से काम करेंगे तभी हमारा काम सफल होता है और तभी हमें जाकर सफलता मिलती है। क्या कुछ क्राइटेरिया देखे गए हैं जिनके बेस पे स्कूल को सौंदर्यकरण में फर्स्ट रखा गया? हाँ, ये यहाँ पर एडीसी मैडम आई थी अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें डीओ, बीओ, बीआरसी सभी थे और उन्होंने हमारे एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से देखा। टॉयलेट्स, किचन, फुलवाड़ियाँ, पार्क्स और हर एक क्लास में गए। डिजिटल बोर्ड देखे गए, हमारे रिकॉर्ड को जांचा गया और विद्यालय की सुंदरता, मैदानों की सुंदरता, मैडम ने हर एक बिंदु को बड़े ध्यान से देखा, बड़ा तरासा और एक एक बिंदु को देखकर वो बड़े मैं तो कहूँगा प्रसन्न ही हुए हैं जब हमारा विद्यालय फर्स्ट आया है। बिल्कुल। क्या कुछ और आप इसमें मानते हैं कि सहयोग बच्चों का रहा है? जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा गया है, कौन सी वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा बताइए। बच्चों का तो मैं ये कहूँगा 100% योगदान है। हम तो एक माध्यम है। यदि बच्चे ही नहीं होंगे तो विद्यालय कहाँ है? यहाँ के बच्चे बहुत ही अनुशासित, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं और कोई बच्चा विद्यालय परिसर में नुकसान नहीं करता है। 300 के आसपास बच्चे हैं, नहीं यहाँ पर कोई फूल टूटा हुआ मिलता, कोई पौधा टूटा हुआ नहीं मिलता। हमारे शौचालय को वो अपने घर के शौचालयों की तरह प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि सरकारी संपत्ति समझ के, नहीं, बच्चे अपनी संपत्ति समझ कर। और यहाँ का जो एजुसेट चौकीदार है रोहतास, वो भी अपने घर से बढ़कर स्कूल को समझता है। उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि टीचर्स के जाने, स्टाफ के जाने के बाद तो वही स्कूल का मालिक बन जाता है। वो भी अपना 100% स्कूल में दे रहा है। ग्रामीण स्तर पर ऐसा स्कूल होना और उसमें इतने सारे इक्विपमेंट होना, आपको क्या लगता है कि इस स्कूल में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ? ऐसा है सर,
ज़रूरतें तो कभी पूरी ही नहीं होती। जितना हो हम इसमें बहुत और कुछ भी कर सकते हैं। अब हमने पीछे यहाँ पर हमने किचन गार्डन बनाया, कहीं भी स्कूलों में किचन गार्डन नहीं होता। यहीं से हम सब्जियाँ लेकर बच्चों को मिड डे मील में डालते हैं। और मिड डे मील वर्कर हैं जो बहुत ईमानदार हैं। एक तो कहने की होती हैं, बहुत ईमानदार, अपने घर की तरह जैसे बच्चों को खाना बनाकर परोसती हैं। बच्चे पूरी मानवता के साथ खाना बनाकर परोसा जाता है, बच्चे खाते हैं। और हमने अभी एक खुले में, जैसे कि आपने कहा कि और क्या है, खुले में हमने मैथ लैब बनाने की सोची है, ताकि हर एक बच्चा, कई बार छोटे बच्चे कमरे के अंदर जाकर, लैब के अंदर जाकर हिचकिचाते हैं कि हम कोई सीखेंगे नहीं सीखेंगे, वो खुले में जाकर प्रांगण में भी सीखें। हम ऐसी मैथ की लैब, ओपन लैब बनाने जा रहे हैं एक विद्यालय के अंदर, ताकि हमारा विद्यालय के बच्चे हैं जो मैथ के प्रति रुचि प्राप्त कर सकें, साइंस के प्रति रुचि प्राप्त कर सकें। और बच्चे पौधारोपण के अंदर बहुत सहयोग करते हैं, उससे वो इकोलॉजी से जुड़ गए हैं, बच्चे वातावरण से जुड़ गए हैं और स्वच्छता से जुड़ गए हैं। जैसा हमारे भारत में चला हुआ है स्वच्छता अभियान, तो हमारे बच्चे स्वच्छता के मामले में तो बिल्कुल स्टाफ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। यदि और क्लास में टीचर भी, हर क्लास में डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन के बाद फिर बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है कि छोटे से करके गीला कचरा अलग डालिए, सूखा अलग डालिए, तो हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। जो ग्रामीण इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई निवेदन आपका? मेरा ग्रामीणों से निवेदन है कि पहले भी आपके सहयोग से ये स्कूल इस सत्र पर पहुंचा है। आगे आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को इस स्कूल में अधिक से अधिक दाखिल कराएं, ताकि ये स्कूल और तरक्की करे, स्कूल का नाम हो, गांव का नाम हो। और हमारे बच्चे जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें, मुफ्त मध्याह्न भोजन, हर तरह की सुविधाएं जो मिलती हैं, उनका बच्चे जो सरकार की सुविधाएं हैं, सारे बच्चे लाभ उठाएं और अच्छी शिक्षा का लाभ उठाएं। क्योंकि स्टाफ पूरा है, बिल्कुल कोई पढ़ाई की कमी नहीं है, सभी अध्यापक बहुत ही लगनशील, ईमानदार और कर्मठ हैं। मैं एक्स सरपंच भीम सिंह सैनी, गांव वजीर नगर से। आज गांव ने सौंदर्यकरण के नाम पर विद्यालय जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया है। हाँ हाँ, कैसे देखते हैं इसको? उसकी हमें गांव वासियों ने बहुत ही खुशी है। और हमें गांव वालों ने आज सारा स्टाफ और मुख्याध्यापक का मान सम्मान भी किया है, फूल मालाओं से मीठा मुंह करवाया और सब कुछ किया। किसका मेन योगदान मानते हैं इस मेहनत? मैं तो इसका मेन योगदान अपने राजेंद्र जी हेड मास्टर हैं गाँव कैलरम से, उसका मेन है जी। क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखा गया स्कूल में, आप जैसे बताएं? जैसे कि पौधे, फूल, पार्क, बच्चे, अच्छा पढ़ाई के लिए बच्चों बहुत ध्यान, हर चीज़ पे बढ़िया बढ़िया टॉपिक रही हैं। हाँ। आगे आप क्या चाहते हैं कि सरकार को और सहयोग करना चाहिए, मतलब? हाँ जी, हम आगे भी ये चाहते हैं कि सरकार से भाई हमारा स्कूल और 10वीं 12वीं तक हो अपग्रेड करवाने की अपग्रेड की। कई बार देखते हैं कि जो बच्चे हैं गांव के, जो बड़ी क्लासों में होने के बाद 8वीं से बड़ी क्लासों में, हाँ, उनको बाहर जाना पड़ता बाहर है। जाना बहुत सी समस्या तो ऐसी है जी, जवान लड़की हो जाते हैं गुआंढों में पैदल जाती हैं, बहुत ही आगे गर्मी आ जाएंगी तो उसमें बहुत ही समस्या का करनी पड़ती है बच्चों। कोई साधन भी नहीं है, ना कोई साधन भी नहीं है, अगर कोई बस का, हाँ कोई सरकारी बस होती है, 1-2 चक्कर होते तो बच्चे उसमें आ जाते, तो वो भी साधन नहीं है। मेरी सरकार से भी यही गुजारिश है कि भाई साधन भी लगाए जाएं, जैसे कि चौसाला है कैलर में, उसमें साधन होना चाहिए बस का, सरकारी का, जिसमें बच्चे आने जाने में। भाई अजय पहला तो राम। मेरा नाम पवन कुमार है भाई साहब। वजीरनगर से? हाँ जी, हाँ जी, वजीर नगर से हूँ मैं। स्कूल में जो कुछ बदलाव आया है भाई साहब देखो, मेरा गांव में थोड़ी देर पहला अपने सर जी का इंटरव्यू लिया होगा मास्टर जी का, तो बिल्कुल मतलब उजाड़ो काम था, अपनी भाषा में कहते हैं। ये मास्टर जी है ना, मतलब रंग ला रहे हैं भाई, पढ़ाई में भी, सौंदर्यकरण में भी, बिल्डिंग पे भी। मतलब जो राजेंद्र शर्मा जी हैं, यूँ तो बेचारा भाई एतवार ने भी छुट्टी को नहीं मरता, मतलब अपना ना पूरा समय स्कूल तक दे रखा है। हाँ, क्या कुछ बदलाव आए हैं स्कूल में? भाजी बहुत ही चेंजिंग है। हमारे बच्चे आज मतलब गेम में, और जो हमारा खाना है, एक बार देखियो आप विजिट करियो, जो खाना बनाया प्राइमरी स्कूल में और मिडिल में, मतलब बहुत बढ़िया है भाई, पौष्टिक आहार है, मतलब न्यू बढ़िया तरीका था, स्टाफ भी बढ़िया, और मतलब बढ़िया तरीका था, बच्चे न्यू पंक्ति में बैठ कर खावा है। हाँ, सरकार के मद्देनजर क्या सहयोग अपेक्षित है, किन की चीज़ों की ज़रूरत है अभी स्कूल को? भाई साहब देखो,
इस टाइम जो ज़रूरत है मैंने अपग्रेड स्कूल की है भाई साहब। जो गांव की मांग है, हमारा स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। क्यों, जो हमारे बच्चे इस टाइम कुछ कलियात जा रहे हैं, कुछ कैदर में जा रही हैं, लड़कियां कैदर में जा रही हैं, कुछ पहले ऐसी घटना भी हुई हैं, मतलब शर्मसार घटना ले ले, चाहे भाई छेड़खानी ले ले, मतलब बहुत से मंचले हुए भाई लड़की बाहर जा हमारी, तो मतलब इसी घटना पहला होती रही है। तो मतलब मैं एक सरकार से निवेदन करूँगा, यदि मेरी बात पहुँचावा तो, कि मेरा स्कूल अपग्रेड किया जाए। हाँ, ये मतलब पूरा गांव की मांग है। विद्यालय का जो ये उपलब्धि है, इसका पूरा श्रेय जो पूरा स्टाफ है स्कूल का उसको जाता है। और जब यहाँ मतलब कि 3-4 साल पहले जो स्कूल की कंडीशन थी बहुत ही बदतर कंडीशन थी, और उससे अगर अब कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसको जैसे आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें गांव का बहुत बड़ा रोल है। जो सरकार की कंडीशन है, जो पैमाने हैं, सबसे पहले तो उसमें गांव का सबसे बड़ा सहयोग रहेगा कि जो कंडीशन है, जैसे स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना। पहले स्ट्रेंथ जब राजेंद्र शर्मा जी आए थे शायद 40 या 45 के आसपास थी, और अब मेरे ख्याल से 170 के आसपास है। तो ये शिक्षा का मतलब कि जो भी स्तर है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जो स्टाफ को देखते हुए या फिर स्कूल की कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा वो हुआ है।